नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, सोचिए, आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए महीनों से प्लानिंग कर रहे हो, टिकट बुक हो चुका हो, वीजा और पासपोर्ट तैयार है, अपने होटल की बुकिंग भी करवा ली है और अपने सभी कामों को इस हिसाब से सेट किया है कि आपकी फ्लाइट अपने समय पर रवाना होगी। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां बोर्ड पर लिखा मिलता है फ्लाइट कैंसल, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। यही हुआ अहमदाबाद से लंदन जाने वाले सैकड़ों यात्रियों के साथ, जब 5 दिन में लगातार दूसरी बार एयर इंडिया की फ्लाइट A1159 को रद्द कर दिया गया। यात्रियों ने सवाल उठाए कि क्या यह कोई मजाक है। यात्रियों ने पूछा कि क्या हम कोई सामान है जिसे कभी भी इधर उधर किया जा सकता है। यह समस्या किसी एक दिन की नहीं, बल्कि भारतीय विमान क्षेत्र में पनप रही एक गहरी समस्या की तस्वीर है। सवाल यह उठता है कि आखिर क्या हुआ अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट के साथ। अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जाने वाली फ्लाइट संख्या A1159 मंगलवार दोपहर 1:10 पर उड़ान भरने वाली थी, लेकिन कुछ ही घंटे पहले यह सूचना सामने आई कि फ्लाइट तकनीकी कारणों के कारण रद्द कर दी गई है। ठीक इससे एक दिन पहले सोमवार को यही फ्लाइट रद्द कर दी गई थी। एयर इंडिया की ओर से यह दावा किया गया था कि विमान में तकनीकी खराबी थी। हालांकि बाद में खुद एयर इंडिया ने सफाई देते हुए कहा कि तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एयरक्राफ्ट की कमी की वजह से फ्लाइट कैंसिल की गई थी। यात्रियों का आक्रोश स्वाभाविक था। एक यात्री ने कहा कि इस तरह से जनता को परेशान मत करो। यहां आने के बाद आप बताते हैं कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है। अब 250 लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे। एयरलाइंस की तरफ से कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि एयर इंडिया की सफाई कितनी विश्वसनीय है। एयर इंडिया ने कहा कि एयर स्पेस प्रतिबंधित होने और अतिरिक्त जांच की वजह से विमानों को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की उपलब्धता में दिक्कतें आ रही है। यह एक बड़ी समस्या का इशारा करती है, जहां विमान तो मौजूद है, लेकिन न तो वे समय पर सेवा दे पा रहे हैं और न ही उसके संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ और व्यवस्था उपलब्ध है। एयर इंडिया ने फ्लाइट कैंसिल के बाद यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का दावा किया, जैसे होटल में ठहरने की सुविधा, रिफंड की व्यवस्था और रीशेड्यूलिंग। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। दोस्तों, यात्रियों को एयरपोर्ट पे भटकते हुए देखा गया। उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था कि अगली फ्लाइट कब जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट का नाम पहले A1171 था, जिसे बदलकर अब A1159 कर दिया गया है। वापसी की फ्लाइट को भी A1170 से बदलकर A1160 कर दिया गया है। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं है। इससे पहले 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की MH370 फ्लाइट लापता होने के बाद उसका नंबर MH318 कर दिया गया था। ऐसे मामले में फ्लाइट नंबर बदलना आमतौर पर एक ब्रांडिंग और साइकोलॉजिकल निर्णय होता है, ताकि उस नंबर से जुड़ी नकारात्मक छवि को हटाया जा सके। हम आपको बताते हैं कि पिछले 3-4 दिन में कितनी बार फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। पिछले कुछ दिनों में सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, बल्कि कई बड़ी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरलाइंस की फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। 17 जून को एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही फ्लाइट A1180 को कोलकाता में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को उतारना पड़ा। 17 जून को इंडिगो की मस्कट से दिल्ली आ रही फ्लाइट को बम की धमकी के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। 16 जून को एयर इंडिया की हांगकांग से दिल्ली और दिल्ली से रांची जाने वाली 2 फ्लाइट्स को तकनीकी कारणों से वापस लौटना पड़ा। 15 जून को ब्रिटिश एयरवेज और लुफ्तांसा की फ्लाइट्स को भी तकनीकी खराबी और बम की धमकी की वजह से डाइवर्ट करना पड़ा। लखनऊ में भी एक फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारियां और धुआं निकलता देखा गया। बड़ा हादसा टल गया। दुबई जयपुर फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में यात्रियों को 5 घंटे बिना एसी के बैठाया गया। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय विमान उद्योग में कोई बड़ी समस्या है। दोस्तों, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। इतने कम समय में इतनी ज्यादा फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो रही है या डाइवर्ट की जा रही है। यह एक गंभीर प्रणालीगत संकट की ओर इशारा करता है, जहां एयरक्राफ्ट की संख्या सीमित है, टेक्निकल मेंटेनेंस
में लापरवाही हो रही है, स्टाफ की कमी है, यात्रियों के प्रति संवेदनशीलता की भारी कमी है। सवाल यह भी है कि क्या डीजीसीए और सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए? तो हम कहेंगे कि जरूर देना चाहिए। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को फ्लाइट्स की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। यदि किसी एयरलाइंस में लगातार तकनीकी खराबियां सामने आ रही है तो उसके ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक होने चाहिए। यात्रियों को केवल माफी और रिफंड नहीं चाहिए, उन्हें सुरक्षा, भरोसा और समय की गारंटी चाहिए। ऐसे में यात्री क्या कर सकते हैं यह जानना भी जरूरी है। एयरलाइंस के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, जिससे मीडिया और सरकारी एजेंसियों का ध्यान आकर्षित हो सके। डीजीसीए की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं यदि मामला गंभीर हो। सवाल यह है दोस्तों कि क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी इसका असर पड़ रहा है? तो हम कहेंगे कि जब इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वाली फ्लाइट्स बार बार कैंसिल होती है या यात्रियों को एयरपोर्ट पर भटकना पड़ता है तो इसका असर न केवल टूरिज्म पे पड़ता है बल्कि बिजनेस, मेडिकल टूरिज्म और भारत की ग्लोबल छवि पर भी पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस दिशा में एक ठोस पॉलिसी लेकर आए और एयरलाइंस की कठोर कार्रवाई करे। दोस्तों, यह समय है कि हम भारत के एविएशन सेक्टर की कार्यशैली पर गंभीरता से सवाल उठाए। यह केवल कुछ फ्लाइट्स का मामला नहीं बल्कि करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा, भरोसे और समय का मामला है। एयर इंडिया हो या कोई अन्य एयरलाइंस, जवाबदेही तय होनी चाहिए। यात्रियों को अब केवल सफर नहीं, सिस्टम पर भी भरोसा होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि यह मुद्दा सरकार तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।